प्रकृति भी चाहती है कि इस बार रमजान और होली एक साथ मनाई जाए, तो हमें आपको भी आगे बढ़कर इसमें भागीदारी निभाना चाहिए और बनना चाहिए। पवित्र रमजान का महीना भी शुरू हो गया है। शुक्रवार के दिन ही इस बार इत्तेफाक से होली और रमजान जुमा की नमाज भी हमारी साथ होगी। इसको सौहार्दपूर्ण रूप से हमें मनाना है। सबसे पहले ये जो रमजान का पवित्र त्यौहार चल रहा है, सभी लोगों से निवेदन है, जो हमारे मस्जिदों से इमाम आए हैं देख लें। कुछ लोग 2, 5, 8 की संख्या में अलग अलग जगह बैठ के नमाज पढ़ने लगते हैं। कहीं भी किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं करेंगे। केवल ये कहने से नहीं कि बेचारे थे बैठ गए। जो धार्मिक स्थल चिन्हित हैं, जहां आपकी नमाज होती है, वहां बैठ के अपना अच्छे से नमाज करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इधर जितना परंपरागत होली लगती आई है, वही होली लगेगी और उसी होलिका का दहन होगा। अनावश्यक रूप से किसी का मढ़ा फूंक देना, किसी का सामान उठा के ले जाके रख देना, इस टाइप की कोई भी खुराफात प्रयास न करें। देखिए, बड़े जिम्मेदार लोग यहाँ आए हुए हैं। यह महज केवल मीटिंग या ये नहीं कि बुलाए और बातचीत हो गई, समाप्त हो गई। ये जिस क्षेत्र से आप आए हैं, शाम को अपने मोहल्ले में, अपने चौराहों पर बात करके इस सबको इंगित कर दें कि अनावश्यक कोई भी नई चीज, नई परंपरा या अराजक तत्व डिस्टर्बेंस पैदा न करें। कोई भी अराजक तत्व अनावश्यक गड़बड़ी पैदा करने का प्रयास करेगा, कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी, कोई मुरौवत नहीं होगी। त्योहारों में दिक्कतें आती है, चाहे आपके परिवार के बच्चे हों, चाहे हमारे परिवार के बच्चे हों। अगर उस दिन कोई कैजुअलिटी होती है, पता चला 4 लोग कपड़ा उतार के बाइक पर बैठ के जा रहे हैं नशे के हालत में, जब बाइक गिरती है तो 2 से 3 लोगों की डेथ होती है। आप किस खुशी से त्योहार मना रहे हो और गम का कैसे मातम छाता है, इसको भी देखने की जरूरत है। और किसी भी धर्म ग्रंथ में या होली के पवित्र उत्सव में हमने आज तक नहीं पढ़ा कि अगर दारू नहीं पिएंगे तो होली नहीं मनाई जाएगी। ये कहीं लाइन मिली नहीं, हो सकता है आगे संशोधनों के लिखा जाए, शेर कोट से शुरुआत हो इसकी, लेकिन अभी किसी भी धर्म ग्रंथ में मिला नहीं हमें इस टाइप की चीजें। उसके पवित्र चीजों को समझें कि क्या जलाया जाता है, किस तरह का कॉन्सेप्ट है कि सभी प्रकार की बुराइयों को हम जलाएंगे, और नहीं तो कम से कम एक वचन हम लेते हैं कि इस होली पर अपनी इस बुराई की तिलांजलि देंगे, उसको हम जला देंगे। यह चीज भी एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेके आए हम लोग। रंगों का त्योहार है। किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति रंग नहीं फेंकेगा। धार्मिक स्थल की दीवारें रंग फेंकने के लिए नहीं है। इतना आपको एश्योर कराना होगा अपने बच्चों से। अन्य लोग देखो, त्योहार है, हम आप साथ मिलके जा रहे हैं सड़क पर, हमने रंग फेंका दिनेश के ऊपर, पड़ गया सुल्तान के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई इंटेंशन गलत था, और रंग तेजाब नहीं है। तो इसलिए सौहार्दपूर्ण ढंग से अगर कहीं गलती से किसी के ऊपर पड़ जाता है तो उसको इशू बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक होता है जबरदस्ती मिसबिहेविंग के तरीके से लगाना, एक होता है जैसे आप ये भी हवा उड़ चल रही है, हम रंग फेंके इधर चला जाएगा पीछे, तो इंटेंशनली नहीं होता। इसमें साल भर में पवित्र त्योहार आया है, सब लोग मिलजुल के त्योहार मना के एक नई मिसाल हम लोग कायम करें। अभी तक शेरकोट की परंपरा रही है, कहीं से भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय सूचना नहीं मिलती। निश्चित रूप से आप जैसे बुजुर्गों का और आप जैसे सम्मानित लोगों का योगदान है इसमें, जो मौके की नजाकत को समझते हुए उसको निपटा लेते। लेकिन निपटाने की बात ही न आए या कहीं से ओरिजिन हो ही न, यह भी तो हो सकता है। हम इतना समझदारी भरा कदम रखें कि त्योहार हमारे अच्छे से मनाए जाएं। कई बार डीजे पर अश्लील डांस करते हो, किसको दिखाना है? आपका परिवार, आपके लोग, आपकी चीजें अच्छे से, होली के पर्याप्त अच्छे गीत हैं, उनको आप करें और रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। या भी इसी क्रम में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सभी
मस्जिदों के जो इमाम आए हैं, निवेदन है उनमें लाउड स्पीकर के आवाज का अनुपालन जरूर कराएंगे। नहीं अनावश्यक लगातार आप ही के मोहल्ले से कॉल आती रहती है, मोबाइल पर दूसरा काम नहीं करने पाते, लगातार बजता रहता है कि यहाँ तेज है वहां तेज है। इन चीजों का अनुपालन हम अपने से करा सकते हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसके लिए अलग से बात की जाए, इसलिए कि सभी समझदार लोग हो। और ये काफी दिन से चल रहा है। अभी ये भी जानते हो बोर्ड की परीक्षा चल रही है, हमारे आपके बच्चे ही परीक्षार्थी हैं। वो छोटे बच्चे हैं, नहीं समझ पाते चीजों को। पूरी रात अगर हम बजाते रहे, 4 बजे भोर में लाउड स्पीकर शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे हों, परीक्षा देने जाना हो, डिस्टरबेंस पैदा होगा। इसलिए गार्जियंस के कॉल आते हैं। ये थोड़ा कोऑपरेट करना है। जैसा भी आपके प्रभारी महोदय ने बताया, जहां जहां जुलूस निकलने हैं आप लोग भी जिम्मेदारी से उसको देख लें। साथ में टीम भी रहेगी पुलिस की, अन्य नगर पालिका के लोग भी रहेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो, बिजली का तार लटका हो और कोई दिक्कत हो, रमजान में जो पवित्र भी ईद तो आगे होगी, मार्च 30 या 28 मार्च को कब है, 31 को साफ सफाई और अन्य पर फिर